यानी इस टॉपिक में सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में एक चीज नहीं है, इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं देखते हैं। इसके अंदर एक इंटरव्यू आता है, कुछ मैटर आते हैं जहां वर्कर नाराज हो जाता है, ठीक है जी, सॉरी, कुछ मैटर ऐसे हैं जब जहां वर्कर अफवाहें फैलाते हैं नाराजगी से या किसी भी वजह से, हम इसे ग्रेप वाइन कहते हैं, या अपनी मर्जी की मालूमात छोड़ना शुरू कर देते हैं फिजा में। निगोशिएशन, नाराजगी है, कोई इख्तलाफात है, निगोशिएट करना पड़ जाता है, तो इसकी भी तरीका सिखाना है कि अगर आपको चूज कर लिया जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जय मिस्टर उमैर यू आर आस्क्ड टू गो फॉर निगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ पैकेजेस, तो आप कैसे निगोशिएट करेंगे। मीटिंग के हवाले से बात होगी कि मीटिंग के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अभी तक हम सिर्फ ये जानते हैं कि मीटिंग से पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक आते हैं, उसे हम एजेंडा कहते हैं, और मीटिंग के बाद जो जो बातें होती हैं उसको हम सम अप करते हैं, उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। अभी तक हमें यही पता है। स्पीच पे बात होगी, लेकिन याद रहे कि जो स्पीच है या लेक्चर है हमारी किताब में बिल्कुल आखिर में जाके लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन के साथ ही एडजस्ट कर लिया, क्योंकि स्पीच भी मुंह जुबानी होती है, लिख के तो नहीं होती, लिहाजा इसको मैंने लेक्चर या स्पीच को इसी में एडजस्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, किताब में बिल्कुल आखिर में दी हुई है, ये याद है, बिल्कुल लास्ट पेज है इस चैप्टर, वहां दी हुई है, अगर आपने पढ़नी हो तो बिल्कुल लास्ट पेज पे। जबकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है तीसरा या चौथा टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये क्या है। देखिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का तबादला, थॉट्स का तबादला एंड फीलिंग्स का तबादला, वेयर पार्टिसिपेंट्स आर फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। जहाँ पे जो कम्युनिकेट करने वाले हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वो जैसे ना कि वो कहते हैं कि अच्छा जी हम बैठेंगे और बात करेंगे। बैठेंगे और बात करेंगे मतलब यही है कि जब हमें वक्त मिलेगा हम एक दूसरे के सामने बैठकर बात करेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी रहती है, जैसे कोई राज की बात है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, या कोई पर्सनल मैटर है, या कोई नाराज़गी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, तो ऐसी सूरत में हमेशा एक दूसरे के सामने बैठ के बात करना बहुत मुफीद रहता है। तो उसका हम कहते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये चीज़ें बहुत फायदेमंद रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो है हमारे इंटरव्यू का। आप सब बच्चे जानते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें फेस टू फेस बात की जाती है, फेस टू फेस बात की जाती है। बेटा ये तो लास्ट वीक में भी लेक्चर थ्रू आउट द वीक हुआ था, और तमाम बच्चों को कम्युनिकेट किया गया था कि अब आपकी क्लास सारा हफ्ता होगी, इवन संडे को भी होगी। तो ये बात मैंने कही थी कि संडे को भी होगी और पूरा हफ्ता होगी, ये हमने बात की थी सब बच्चों के साथ। अच्छा बच्चों, तो लास्ट वीक में हमने जब क्लास मर्ज की थी तो उस वक्त आपको यही बताया था कि मर्ज की ही इसलिए थी कि आपका जो संडे का टाइम आता है उसके अंदर जुम्मा काट जाता है, फिर जुम्मा कटता है तो सैटरडे भी चला जाता है। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि दोनों क्लासेस जो है कॉन्टिन्यूस रहेंगी थ्रू आउट द वीक, ये मेरा एम था, ठीक है बच्चों। अच्छा एनीवे, अगर नहीं कम्युनिकेट हुई तो आप बच्चों को भी मैसेज कर दो, आप भी तो ग्रुप में हो। अच्छा, लेकिन कम्युनिकेट हुई थी, मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है बात हुई थी, और मैंने कल भी लेक्चर वाइंड अप करके कहा था कि कल हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर हम फॉर्मल टॉक करते हैं बिल्कुल आमने सामने बैठ के। हम फॉर्मल टॉक करते हैं बिल्कुल आमने सामने बैठ के, लोग एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। इंटरव्यू में फ़ायदा ये होता है कि एबिलिटीज़, बैकग्राउंड, एटीट्यूड, एक्सपर्टीज शेयर की जाती है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ। देखिए, आपने एक चीज़ का मुशाहिदा किया होगा, एक चीज़ का आपने मुशाहिदा किया होगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुशाहिदा ये किया होगा आपने कि अगर किसी से आप पूछें कि तुम्हारा टेस्ट या पेपर कैसा हुआ है तो वो क्या जवाब देगा आपको। जी बच्चों, मैं कमेंट्स में आपकी ओपिनियन देखना चाह रहा हूँ कि अगर अगर जो है आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ, तो हर बंदा ये कहेगा अच्छा हुआ है।
एग्जाम कैसा होगा, अच्छा हुआ है। अच्छा, क्योंकि इंसान ये सोचता है जो उसकी जगह मैं ये लिखा हूं तो ये भी ठीक है, अच्छा वो लिखा है तो ये भी तो वही होता है। लेकिन अगर आप किसी से इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ, तो आप देखते हैं जरा वो सोच में पड़ जाता है। क्या हाल है कि नहीं, है ना। टेस्ट का पूछेंगे कहेगा ठीक हुआ है, इंटरव्यू का पूछेंगे तो अक्सर यहाँ तो कहेगा बहुत अच्छा हुआ है, तो यहाँ सोच में पड़ जाएगा। क्यों? टेस्ट में इंसान को पता नहीं लगता सवाल क्या था, जवाब मैंने दिया है वो ठीक है नहीं, वो तो बाद में फैसला होना है। लेकिन इंटरव्यू में उसी वक्त सामने जो बंदा बैठा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आपने जवाब सही दिया है या गलत दिया। इंटरव्यू आपको एहसास दिलाता है कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट हुआ है। आपको वहीं पता लग जाता है आपके कितने सवाल सही हुए और कितने सवाल गलत हुए। लिहाजा आपको वहीं अंदाजा हो जाएगा इंटरव्यू में। इसलिए इंटरव्यू जो है वो आम तौर पे ज्यादा सही रहता है एज कंपेयर टू टेस्ट। ठीक है जी। इंटरव्यू क्यों क्यों लिया जाता है? देखिए, इंटरव्यू जॉब के मामले में लिया जाता है, जब जॉब चाहिए होती किसी को जॉब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो अक्सर औकात इन जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन का तरीकाकार समझाने के लिए भी होता है। बुला लिया जाता है और पूछ लिया जाता है, या जॉब की रिक्वायरमेंट बताने के लिए भी होता है। जैसे कोई नया नया बंदा आया, अभी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट हुआ, तो इंडक्ट होते ही हम उसको एक इंटरव्यू कंडक्ट करके बताते हैं कि ये तुम सही सोच रहे हो, ये तुम गलत सोच रहे हो। इंडक्ट का मतलब अभी नया नया आया है, ठीक है ना। तो जॉब जो है वो इंटरव्यू भी होता है, और ये जो है ये इंडक्ट होने वाले को भी हम इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं उसके बारे में, और फिर उसका कमेंट्स उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं या उसे बताते हैं कुछ। अच्छा, इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसका हल आपसे तजवीज़ करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू किया जा सकता है कि अच्छा यार फलां बंदा बड़ा समझदार है, चलो उसका इंटरव्यू कर लेते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक पहले भेज दिया ताकि उस प्रॉब्लम का कोई हल आपसे निकलवा लिया जाए या उस एक्सपर्ट से निकलवा लिया जाए, तो ऐसा भी हो जाता है। इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, तो परफॉर्मेंस इंटरव्यू भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। अब देखा जाए तो सबसे पहला जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाता है फॉर गेटिंग जॉब, नौकरी हासिल करने के लिए। ये तो सब बच्चे जानते हैं, बचपन से ये ख्वाब होता है हमारा कि ये इंटरव्यू हमने देना है। अच्छा, उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नया नया जॉब में आता है और हम कम्युनिकेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ये भी एक इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। तीसरा इंटरव्यू जो है वो इस हवाले से होता है कि कोई कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है और हमारे पास कोई ऐसा मसला है जो हमसे हल नहीं हो रहा, तो हम उसके सामने रख के उससे रिस्पॉन्स ले लेते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारी मुश्किल को वो हल कर दे। कोई प्रोग्राम है उसकी लॉजिक नहीं बन रही, कोई मैथमेटिकल थ्योरम है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम उस टीचर को बुला लेते हैं जो मैथमेटिक्स का बड़ा माहिर है कि यार ये चीज़ पे हमें मशवरा दो, ये एल्गोरिदम बन नहीं रहा, तो वो बना देगा हमें शायद। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बंदा जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ है, उसकी साल भर की परफॉर्मेंस को हमने असेस किया है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसे बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। ये दोनों चीज़ें हम उसे बताना चाह रहे हैं, तो ये भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि एक इंटरव्यू होता है फॉर जॉब गेटिंग, हम जॉब गेट करते हैं। दूसरा इंटरव्यू किस लिए होता है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स और जॉब की रिक्वायरमेंट समझा सकें। एक इंटरव्यू इसलिए भी होता है कि कोई मसला है उसको हल करने के लिए हम किसी से राय ले लेते हैं, और एक ये होता है कि एम्प्लॉय की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ उसे बतानी होती ताकि वो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सके। अब इस सिलसिले में मैं आप बच्चों से अभी ऑफ इंटरव्यू है, बट मैंने यही रखे हैं जो किताब में थे। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई, ए फॉर्मल टॉक बिटवीन टू ऑफिशियल इज नोन एज एन इंटरव्यू। एन इंटरव्यू कैन प्रोवाइड अस, एक इंटरव्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है? जी शाबाश। तो एक इंटरव्यू हमें प्रोवाइड करता है
जी शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं कि तमाम ऑप्शन ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे ठीक है। एन इवेल्युएशन ऑफ द एन एवेल्युएशन ऑफ वुड बी जॉब कैंडिडेट, जो जॉब कैंडिडेट है नहीं हो जाएगा उसकी इवेल्युएशन। डिस्कशन बाय ए मैनेजमेंट ऑफिशियल ऑफ नॉर्म्स एंड कल्चर, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, कि नॉर्म एंड कल्चर क्या है, हमारा असूल क्या है, हमारा माहौल कैसा है, बल्कि एन अपॉर्चुनिटी टू गेन एन इनसाइट टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के अंदर हम गेन करना चाहते हैं उसकी ओपिनियन, उसकी राय, ताकि वो उसके ऊपर हमें कोई हल बता दे। अच्छा बच्चों, एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल टॉक दैट हेल्प्स द इंटरव्यूअर डैश द इंटरव्यूई। तो अगर एक इंटरव्यू जो है वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, एवेल्युएट कर सकता है। ठीक है जी, क्या कर सकता है, तो आप ये कहेंगे कि एक इंटरव्यू जो है वो एक्चुअली इवेल्युएट करता है। क्या करता है, इवेल्युएट करता है। देखिए नॉमिनेट तो होता है कि आप उसको उसको वैसे ही नामजद कर देते हैं, तो ये नॉमिनेटेड होता है। इलेक्टेड इलेक्शन से होता है, तो ये कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई डेमोक्रेसी का मामला तो नहीं। अप्रोच्ड होता है कि किसी बंदे तक पहुंचना किसी तरीके से। तो इंटरव्यू में ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। नॉमिनेशन है तो फिर इंटरव्यू की क्या जरूरत है, इलेक्टेड है तो फिर तो इलेक्शन हुआ है, वहां हमने वोट डाला है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, और अप्रोच्ड है तो कोई आप तक सिफारिश लेके आया है। तो ये तीनों चीजें नहीं होती, एक्चुअली एवेल्युएट होता है बंदा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। An interview is a type of face-to-face communication which has certain specific purpose. Which of the following purpose of an interview? इसमें से कौन सा पर्पस है इंटरव्यू का? जी शाबाश। तो आप में से शेरोज कह रहे हैं डी है, नाजिश बेटी भी डी कह रही है, काशिफ, फरवा, मुनीर और मोहम्मद अली बिलाल भी डी कह रहे हैं कि इवेल्युएट द एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को असेस करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है कंपनी की नॉर्म्स को, और सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल जॉब कैंडिडेट। तो ये भी तीनों ठीक है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आपसे आके ये कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ तक जो है आपसे डिस्कस कर लिया इंटरव्यू। ठीक है जी, अब बात आ जाती है ए मैटर रिलेटेड विद ग्रेप वाइन। अब ज़रा ग्रेप वाइन भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही होती है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेप वाइन के मतलब ज़्यादा बातें हम इतनी अच्छी तरीके से कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक। ठीक है जी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका एक रिव्यू दिया हुआ है बड़ा अच्छा, और वो रिव्यू ये किया हुआ है कि जो आपका ग्रेप वाइन है ये है अफवाहें, और अफवाहों को फैलने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। ये हर तरफ फैल जाती हैं और बेरुख फैल जाती हैं। लिहाजा जो अफवाहें होती हैं वो फॉर्मल लाइन ऑफ जो है वो नॉट फॉलो द फॉर्मल लाइंस, ये फॉर्मल लाइंस नहीं फॉलो करती, और ये हमारे बस में भी नहीं होती। ये एक दफ़ा फैलना शुरू हो जाए तो मैनेजमेंट ने कंट्रोल बामुश्किल ही कर पाती। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि क्या ये किसी खास रुख पे फैलती हैं या ऑल डायरेक्शन में फैलती हैं। क्यों बच्चों, क्या ये किसी खास डायरेक्शन में फैलती हैं या हर डायरेक्शन मूव कर सकती हैं। तो आप ये कहेंगे नहीं सर, ये ऑल डायरेक्शन में फैल सकती हैं, हम इन्हें रोक ही नहीं सकते, और ये किसी भी रुख पे जा सकती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये फैल जाती हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कहते हैं जी स्ट्रेचेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी नहीं। ग्रेप वाइन मैसेज, ओरल मैसेज एंड आर मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। किसने बनाया, क्या अल्फाज थे, हर दफा अगले के पास गए तो वो चेंज होता गया, और ओरिजिनलिटी का हमें पता नहीं है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूँ क्या ये तेज फैलती है या स्लो फैलती है ग्रेप वाइन। जी शाबाश। ग्रेप वाइन इज स्लो और फास्ट। ग्रेप वाइन स्लो होती है, फास्ट होती है। तो आप सब बच्चे कहते हैं नहीं सर ग्रेप वाइन फास्ट होती है, ना लिखना ना कुछ और वैसे भी बात फैलाने वाला ज्यादा जो है प्राइड फील करता है कि यार मैं बात आगे फैला रहा हूँ, इसका फायदा हो रहा है मुझे शायद कोई, तो ये ज्यादा फास्ट फैलती है। तो इट्स टू फास्ट, इट्स वेरी क्विक एंड फास्ट। तीसरी चीज,
व्हेन एम्प्लॉइज सेंस अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, तो आप मुझे ये बताइए कि जब इंसान जो है वो एतमाद में होता है, कॉन्फिडेंट होता है तो अफवाहें फैलाता है, या अनसर्टेनिटी होती है तो अफवाहें फैलाता है? जी शाबाश। क्या इंसान अनसर्टेनिटी में अफवाहें ज्यादा फैलाएगा या इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्फिडेंस? तो आप कहेंगे कि सर जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग अफवाहें ज्यादा फैलाते हैं, लोग बातें ज्यादा फैलाते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी एंड थ्रेट, उस वक्त लोग ज्यादा बातें एक दूसरे के साथ करते हैं और उन्हें फैलाते हैं। अच्छा जी, क्या ग्रेप वाइन इंसान के जज्बात की कोई तस्कीन भी है? क्या ये इंसान को इमोशनल सपोर्ट देती है? जी बच्चों, तो ये इंसान के जज्बात की तस्कीन है कोई? क्या ख्याल? यस और नो, क्या ये इंसान के जज्बात की तस्कीन करती है? जो बंदा बात फैलाता है उसे कोई फायदा होता है? तो आप ये कहेंगे कि फायदा तो नहीं होता, लेकिन एक बात जरूर है कि ये इंसान को एक जज्बाती सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करती है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को जब बात बताते हैं तो लोग उस वक्त तो आपसे कंसोल करते हैं ना, बाद में चाहे आपकी बात बदल के 10 बंदे और को बता दें, लेकिन उस वक्त जरूर आपको इसका फायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसे कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज करती है। कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आप कहेंगे सर इसकी कोई एग्जांपल दें। कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? देखिए, अफवाहें दो तरह की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो अगर कोई अच्छी अफवाह फैला दी जाए तो कंस्ट्रक्टिव पर्पस हो गया। क्या ख्याल? ऑर्गेनाइजेशन एक रूमर फैला देती है किसी के जरिए कि जी इस दफा अगर टारगेट अचीव हो गए तो डबल बोनस दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा? वो खुद क्यों नहीं एक लेटर लिख के मान लेते कि हम डबल बोनस दे रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को यह फायदा है कि इससे वर्कर काम ज्यादा करेंगे कम करेंगे। अगर आप मुझे बताइए, अगर हम अफवाह फैला दें कि इस दफा टारगेट अचीव हो गया तो डबल बोनस मिलेगा, तो इससे लोग काम ज्यादा करेंगे कम करेंगे? तो आप कहेंगे जी लोग काम ज्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे? उसी वजह ये है कि उनको एक कानों में बात पड़ गई कि लो जी टारगेट अचीव हो गया तो हमें इस दफा एक सैलरी मिलेगी, 2 बोनस मिलेंगे, 3 महीने की तनख्वाह इकट्ठी मिलेगी। ठीक है, तो काम ज्यादा करेंगे वो। अब इसकी जब ये अफवाह है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? कोई क्या उनकी डबल बोनस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो। तो फायदा हो गया ना कि जिम्मेदारी भी नहीं और काम भी ले लिया आपसे। अब अगर उनके पास पैसे हुए तो वो दे देंगे, वैसे ना हुए तो वो कहेंगे भाई हमने कोई लिख के दिया या हमने तो नहीं कहा। आपने आपको किसने कहा? जी वो जवेद साहब कह रहे थे, जवेद साहब से ले लो यार, हम तो एक ही बोनस देंगे जो हमने प्रॉमिस किया हुआ। तो ये इसका फायदा है, जिम्मेदारी भी नहीं ली, काम भी कर लिया। अब इससे मुझे जो समझ आ रही हुई आ रही है कि ग्रेप वाइन फॉर्मल लाइंस फॉलो नहीं करती। ग्रेप वाइन हर डायरेक्शन में फैलती है, तेजी से फैलती है, और ये अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल में ज्यादा फैलती है। ये इंसान के लिए बाजू का जज्बाती सपोर्ट का काम भी करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को भी जो है बढ़ा सकती है, बाजू का उसका भी काम इससे लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कोई ग्रेप वाइन जो है, अगर कोई रूमर है, तो क्या हम उसका सोर्स पता कर सकते हैं कि ये अफवाह कहां से फैली? जी बच्चों, कैन आई आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस रूमर इज बीइंग या गॉसिप्स इज बीइंग स्टार्टेड? तो यू से नो। ये इसका सबसे बड़ा मसला है कि आपको इसकी सोर्स का ही नहीं पता कि ये चली कहां से थी बात। ठीक है, और क्या हम इसमें से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच्ची कितनी है और झूठी कितनी है? क्यों जी, कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्ची कितनी है और झूठी कितनी है? तो आप कहेंगे नहीं जी, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सच्ची कितनी है और इसमें झूठ का आंसर कितना, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब कोई बंदा ग्रेप वाइन फैलाता है तो वो जाती मफाद देखता है आमतौर पे,
या कलेक्टिव बेनिफिट देखता है? अफवाह फैलाने वाला क्या जाती मफाद देखता है या कलेक्टिव बेनिफिट देखता है? तो आप ये कहेंगे कि नहीं, अफवाह फैलाने वाला जो है वो जाती बेनिफिट देखता है, ठीक है जी, पर्सनल बेनिफिट देखता है, हमेशा अपनी जात का फायदा सोचता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो ये हमेशा क्या देखता है, वो हमेशा सर्विंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, वो जाती इंटरेस्ट के लिए थे, इसीलिए तो वो ऐसी अफवाहें फैलाता है जो उसको सपोर्ट करे। लिहाजा इसके अंदर सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता, सोर्स कितना है ये नहीं पता, और हमेशा अफवाह फैलाने वाला अपने जाती मफाद के लिए अफवाह को फैलाता है। ठीक हो गई जी बात? अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट ग्रेप वाइन? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो वैलिड नहीं है ग्रेप वाइन के लिए? जी शाबाश बच्चों, ऐसी स्टेटमेंट जो ग्रेप वाइन के लिए वैलिड नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डिटर्मिन कर लें कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स पता करना तो बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है कि ग्रेप वाइन का सोर्स पता लग जाए तो और हमें चाहिए ही क्या, फिर तो सारे मसले हल हो जाए। क्यों बच्चों? तो ग्रेप वाइन का सोर्स हमारे लिए पता करना